कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथो जयाम्बुधिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और श्लोक संख्या है 43 से आगे। एकस्मिन्नपि यातेब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमाया हताराजन् क्षणार्धमे निरेर्भकाः। अभी सुखदेव गोस्वामी जब ब्रह्मा जी वापस चले गए, भगवान की 3 प्रदक्षिणा उन्होंने की और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में लौट गए हैं। और तब भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति दी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बछड़ों के साथ अपने आप को लिया और अब भी वे ही थे जहाँ वे 1 वर्ष पूर्व उन्हें नदी के तट पर ले आए थे, जहाँ श्री भगवान स्वयं भोजन कर रहे थे और उनके ग्वाल बाल पूर्ववत थे। 1 साल पहले जैसी स्थिति थी ऐसे अभी ब्रह्मा जी का एक क्षण हो गया, मगर पृथ्वी के ऊपर 1 साल और जैसे पूर्ववत जैसे था वैसे हो गया। और अभी सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे, हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति से आवृत्त कर दिए गए थे। अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। भगवान की माया या योग माया, महामाया नहीं, भगवान के धाम में उनके भक्तों के ऊपर या उनके नित्य पार्षदों के ऊपर जो महामाया के द्वारा नहीं अपितु योग माया का जो कार्य कर चल रहा था या योग माया का प्रभाव, 1 वर्ष बीत चुका मगर भक्तों को क्या लगा, ग्वाल बालों को आधा क्षण, 1 क्षण भी नहीं, सिर्फ आधा क्षण भगवान ऐसे गए और ऐसे आ गए। और श्लोक संख्या 44, क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है तो श्लोक संख्या 44 कृपया दोहराइए। किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्ष्णं विस्मृतां तमकम्। किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्षणं विस्मृतात्मकम्। किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्। किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसा यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्।
शब्दार्थ दोहराइए। किम किम क्या क्या, न विस्मरन्ति लोग भूल नहीं जाते हैं, यह इस संसार में माया मोहित माया द्वारा मोहित किए गए चेतसः मन वाले यतः जिससे मोहितम मोहित हुए जगत संसार सर्वम संपूर्ण अभीक्षणम निरंतर विस्मृत आत्मकम अपने तक को भूलकर जिनके मन श्री भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। माया की शक्ति से यह ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है और इस स्मृति में वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। तात्पर्य यहाँ स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मोहित है, अतः इंद्र तथा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता तक इस स्मृति के सिद्धांत से बचे हुए नहीं हैं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों पर अंतरंगी माया शक्ति का प्रयोग किया, मतलब योग माया, अंतरंगा शक्ति योग माया और बहिरंगा शक्ति महामाया। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें 1 वर्ष तक अपनी स्थिति का स्मरण नहीं हुआ। श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा बद्ध जीव अपने अस्तित्व को 1 वर्ष क्या लाखों करोड़ों वर्षों तक भूले रह सकता है, क्योंकि वे अज्ञान के लोक में, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, देहांतरण करते रहते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रार्थना करते हैं, माया हि यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबि पर सत्व विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते, ये जो ब्रह्मांड एक अंडे के समान है और वहाँ माया अपनी शक्ति के द्वारा सभी को बंदिस्त रखती है, और कोई यहाँ से बाहर जाने की इच्छा करता है तो उसको अपने त्रिशूल से और अंदर धकेलती रहती है। 3 शूल मतलब त्रिशूल जो है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश के द्वारा माया सदैव सभी को दंडित करती रहती है। इस जगत को कहा गया दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, और किले की संभालना या किले का अधिपत्य या किले की जेल की जेलर है दुर्गा देवी। दुर्ग दुर्गा, जेल जेलर।
दुर्ग का आधिपत्य संभालने वाली दुर्गा देवी, और वो सभी को इस संसार में बंदिस्त बना के रखी है। और इस संसार की उत्पत्ति इसीलिए है कि सभी जीव अनादि काल तक, लाखों करोड़ों जन्मों तक भगवान को भूल सके। किसको याद आता है भगवान? नहीं, भगवान तो छोड़ो, अपने इतने 84 लाख योनियों में जन्म हुए, किसी को याद नहीं है कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या सांप था या गाय था, पता नहीं कौन था। और ये भगवान की अहेतुक एक कृपा ही है कि हम भूले हैं। अगर सब कुछ याद आता और फिर इतना सारा कष्ट सहन करना असह्य हो जाता। याद कीजिए, अगर किसी पिछले जन्म में यदि किसी ने हमें गला दबाकर मार दिया है, अपने पुत्र ने गला दबा के मार दिया, या पत्नी ने गला काट दिया, या 1 करोड़ मैंने बैंक में रखा था, वो पैसा लेने के लिए मुझे मेरे परिवार के सदस्यों ने ही जला दिया, अगर ये याद आता तो कितना कष्ट होता। और आज संसार में हो रहा है, ऐसे नहीं है, संसार में हर बार ऐसे हो रहा है। बिहार प्रांत में कहीं एक माता पिता ने अपने युवती को ही जला दिया, क्यों? उसकी विवाह नहीं हो रहा था इसलिए। पूरा 1 कैन रॉकेल डाल दिया, जला दिया, और दोनों माता पिता बाहर आकर नाटक करने लगे कि हमारी लड़की जल गई, लड़की जल गई। या कभी कभी ये भी याद आ जाता है कि मैं पिछले जन्म में कौन था, और वो व्यक्ति सारा बताता है कि ये गांव है, मैं वहां, तो कौन कहता है पुनर्जन्म नहीं? जैसे भगवान कहे भगवत गीता में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो सिर्फ ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा जन्म लेने वाले हैं। यदि हमें सिर्फ खाने की आदत है तो फिर सूअर का शरीर है ही, सोने की आदत है तो फिर भालू का शरीर है, मांसाहार करने की आदत है तो फिर पशुओं का शरीर है, चीता, वाघ इत्यादि। या अगर नग्न रहने की आवश्यकता या नग्न रहने की इच्छा है तो फिर पेड़ का शरीर है। 84 लाख योनियां 84 लाख प्रकार के कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करे उसके अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति है। फिर ये नरक में 84 लाख प्रकार के नरक सिर्फ नारकीय लोकों में है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि 84 लाख प्रकार के नरक है, 84 लाख। मगर परीक्षित महाराज के पास समय नहीं था इतने सारे नरकों का वर्णन सुनने के लिए, और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के 5म स्कंद के 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। मुख्य 28 प्रकार के नारकीय लोकों का वर्णन, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तामिश्र, अंध तामिश्र। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का पाप करता है उसको वो नारकीय यातना। तो ये हो गया नरक का। फिर जैसे भगवत गीता में भगवान कहे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो अच्छे कार्य करता है, पुण्य वगैरह करता है, लोगों को पानी पिलाना, पेड़ लगाना, रास्ते बनवाना, अस्पताल खोलना, गरीबों को मदद करना, या जो गरीब विद्यार्थी है उनको पढ़ाई के लिए उनको मदद करना, ये सारे जो पुण्य कार्य है वो कहाँ जाते हैं? ऊपरी स्वर्ग लोगों में। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सत्व गुण में रहकर ऐसे अच्छे कार्य करते हैं उनको ऊपरी लोकों में। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो राजसिक लोग है इसी संसार में रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्र में, रजोगुणी व्यक्ति। और अधो गच्छन्ति तामसा। जो तामसिक लोग है वो इस पृथ्वी के नीचे जो अलग अलग लोग हैं, अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोगों में नीचे चले जाएंगे। मगर जो दुष्कृत्य करने वाले उनके लिए फिर नारकी यातना भुगतनी है। तो यहाँ
1 साल बीत गया मगर भगवान की योग माया आधा क्षण। तो भगवान की योग माया और महामाया कितनी शक्तिशाली है, इसका तात्पर्य में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों भी शक्तियां है। परास्य शक्तिर विदिदैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान की इतनी अनगिनत शक्तियां हैं कि उनको स्वयं कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें 2 शक्तियां महत्वपूर्ण है। एक है अंतरंगा शक्ति, जिसको अल्लादिनी शक्ति या योग माया भी कहा जाता है, भगवान को आनंद देने के लिए। देखिए लीला हो रही है भगवान को आनंद देने के लिए। दूसरी है महामाया, जो इस संसार में रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण के आधार पर सभी के ऊपर कार्य करती है, बद्ध जीवों के ऊपर। और तीसरा है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति हम जीव है, जो मनुष्य जीव या जीव जो है, ये तटस्था शक्ति है। हम बीच में हैं, इसलिए समुद्र के तट को क्या कहा जाता है? बीच। ना पानी है ना मिट्टी है, बीच में है। कहा? पानी में भी नहीं है और जमीन पर भी नहीं है, रेती में है। तो कभी कभी हम भगवान के पास योग माया में चले जाते हैं और कभी कभी महामाया में। वैसे कभी कभी नहीं, अधिकतर समय हम महामाया में रहते हैं, कभी कभी योग माया में आ जाते हैं, भगवान के लीलाओं में आ जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कई स्थानों पर इस माया का विस्तृत वर्णन करते हैं। यह श्लोक ब्रह्मा जी के प्रार्थना के क्रम से हम आगे पढ़ रहे हैं और ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे कि संपूर्ण जगत माया से मोहित है, यहाँ तक कि देवता भी इसके अछूते नहीं रहते। मतलब देवता भी माया के अधीन है। शिवजी, इंद्र, ब्रह्मा, ये सभी बड़े बड़े नाम हैं। छोटे तो ठीक है, मंत्री संतरी अलग, ये बड़े बड़े जो मंत्रिमंडल है वो भी भगवान के माया के अधीन है। जब शिवजी ने भगवान का मोहिनी मूर्ति रूप धारण करने के उपरांत शिवजी जो स्मशान में रहते हैं, शमशान घाट में, और वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे महान वैष्णव है, वो भी मोहिनी मूर्ति के पीछे पागल हो गए भगवान के, और उनका वीर्य पतन हुआ। शिवजी का भी देखिए भगवान की माया, एक शिवजी, दूसरे ब्रह्मा जी, यहां हम देख ही रहे उदाहरण, तीसरे इंद्र। जब भगवान बालक की भूमिका निभा रहे थे, गोवर्धन की पूजा किया, तो इंद्र को लगा मैं इतना बड़ा स्वर्ग का अधिपति छोड़ूंगा नहीं। एक बार गलती की, प्रार्थना की, भगवान ने क्षमा कर दिया। पुनः भगवान जब गए स्वर्ग पारिजात का वृक्ष लाने के लिए, तब और युद्ध किया। बोले हम नहीं देंगे, स्वर्ग का एक पेड़ है, हम आपको लेकर जाने नहीं। फिर भगवान को और युद्ध करना पड़ा। तो देखिए शिवजी हो, ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, चंद्र हो, सभी भगवान की माया के अधीन आ जाते हैं। जैसे इंद्र को भगवान की महामाया देखनी थी और तुरंत उनको शरीर प्राप्त हुआ, कौन सा? शुकर, सुअर का। और नारद जी वहां पर आए, बोले अरे क्या गू खा रहे हो, चलो। बोले स्वर्ग में मिलेगा क्या? स्वर्ग में ऐसा सुख मिलेगा क्या गू खाने के लिए, और ये सारी मेरे बच्चे, मेरा परिवार। तो ये है भगवान की माया। और भगवान की माया हमें अंधा बना देती है, कामांध, धनांध, मदांध, ये जो काम रूपी अंधा बना देती है। और इसीलिए कहावत है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति काम के अधीन हो जाता है, उसको कोई भय और कोई लज्जा नहीं रहती। और संसार में तो क्या, मंदिर में भी दिखाई पड़ता है, कभी कोई युवक और युवतियों को मंदिर से धक्के मारकर निकालना पड़ता है। बोले क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मंदिर के पवित्र प्रांगण में भी ऐसे गलत कार्य, आलिंगन करना, चुंबन करना चलते रहते हैं। और इसीलिए मंदिर में किसी की चेतना विचलित न हो, इसीलिए कपड़े क्या पहन कर आने वो भी बताना पड़ रहा है अभी।
कई बरमोडा, कभी स्कर्ट, मिनी स्कर्ट चलते रहते। इसलिए कहीं कहीं मंदिरों में दक्षिण भारत में तो अलाउ ही नहीं है, चलो बाहर, नॉट अलाउड। इसीलिए क्योंकि भगवान की माया कामांध, धनांध, धन के द्वारा मेरे पास धन है, अंधा हो जाता है व्यक्ति। कामांध, धनांध, मद, मदांध, मद मतलब अपने ऐश्वर्य का हो, अहंकार के कारण हो। जैसे कुबेर के दो पुत्र नलो कुबेर और मणिग्रीव। मेरा बाप सारे देवताओं का खजांची है, सारी देवताओं की स्वर्ग की बैंक हमारे पास है, कौन पूछने वाला है। इसीलिए तो नग्न होकर पानी में, जलाशय में स्नान कर रहे थे। नारद जी जब गुजरे तो स्त्रियों ने तो अपना शरीर ढक लिया, मगर ये निर्लज्ज अवस्था में थे, मदांध, शराब पीकर मदमस्त हाथी के समान पानी में कूद रहे थे। श्राप मिला, पेड़ बन जाओ। तो मदांध, धनांध, कामांध, ये जो अंधा, आंखें है मगर फिर भी अंधा है। जैसे व्यक्ति मदांध हो जाता है तो उसको बोलना, उसका एक्शन, उसकी वाणी, काया वाचा कर्मणा, वो अंधा होने के कारण वो क्या बोल रहा है, उसकी क्या कार्यकलाप है, उसके नियंत्रण के बाहर चले जाती है। भगवान की आंतरिक माया मतलब योग माया के से गोप बालक व बछड़े 1 वर्ष तक अपनी वास्तविक स्थिति भूल गए थे। यह भगवान की एक दिव्य लीला है। वो भूल गए कि हम भगवान के साथ नहीं थे, हमें गुफा में बंद कर दिया गया था या ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, भूल गए बस। भगवान की योग माया, जैसे यशोदा ने अनंत कोटि ब्रह्मांड मुंह में देखे, जैसे ही भगवान ने योग माया का पर्दा लगा दिया, बस भूल गई यशोदा। फिर कुछ तुम्हें सपना आया होगा। जैसे एक जोक है, पता नहीं भगवत हमें बताने के योग्य है या नहीं है। कोई व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि सपने कैसे होते हैं। तो एक पति अपने पत्नी को बता रहा था कि पड़ोसी जो है, पड़ोसी की हमारी एक क्या कह सकते, माता जी नहीं, पड़ोसी की एक स्त्री मेरे सपने में आई थी। बोले अच्छा, वो अकेली आई होगी सपने में? बोले आपको कैसे पता? क्योंकि उसका पति मेरे सपने में आया था। तो ये ऐसे संसार के सपने हैं। वो पत्नी अकेली सपने में आई होगी क्योंकि उसका पति मेरे सपने में आया था। उसी प्रकार भगवान की बाह्य माया, ये जो हमारे ऊपर कार्य करते हैं, बहिरंगा शक्ति मतलब महामाया के प्रभाव से जीव अनादि काल से अपने आत्म स्वरूप को भूलकर देह, मन, भौतिक संसार से तादात्म्य कर बैठा है। जो महाराज जी प्रवचन में बता रहे थे, अनादि काल से हम भूल गए और हमको लगता है कि यही इंटेलिजेंस है, कि यही हमारा शरीर है और शरीर ही हमारा सब कुछ है। देह और आत्मा, मन, बुद्धि, ये जानने का अलग अलग है, कभी प्रयास ही नहीं होता। हमको लगता है मैं मतलब मेरा शरीर, मैं मतलब मेरा मन, मैं मतलब मेरी बुद्धि, मैं मतलब मेरा शरीर, बस ये सब कुछ मेरा ही है और मैं एक ही हूं। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये चारों एक ही है, मगर ये चारों अलग अलग है। हमको लगता है सर दर्द हो रहा है मतलब मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर नहीं हो रहा है, शरीर का सर दर्द हो रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब नए नए स्थानों पर पंडाल कार्यक्रम करते थे तो पूछते थे, ये हाथ किसके है? किसके हाथ? किसका है बोलो? कैसे क्या बोलते हैं हम? ये हाथ किसका है? मेरा है। पैर किसके हैं? मेरे हैं। आंखें किसके हैं? मेरे हैं। फिर मेरा कहने वाला कौन है? मेरा कहने वाला वो आत्मा है। हम ये नहीं कहते कि मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, मैं ओठ हूं, मैं हाथ हूं, ये नहीं कहा जाता। हम कह रहे ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरा पेट है। जैसे पिता या माता अपने छोटे बच्चों को पूछते कहाँ है गाल, कहाँ है गाल, तो अदर दकत गाल। आंखें कहाँ है? वेयर आर द आईज? दीज आर द आईज।
तो उसी प्रकार जो मेरा है कहने वाला कौन है? आत्मा है, और हम शरीर है, ये तो क्लियर हो गया। फिर उसके ऊपर जो इंटेलिजेंस है वो है हमारा मन, जो हमें हर जगह दौड़ा रहा है, और मन के कारण ही तो हम भाग रहे। जैसे कोई खाने की इच्छा होती है तो सबसे पहले हमारा मन पहुंचता है स्वीट शॉप में, फिर हमारी आंखें वहां देखती है, और फिर हम कर्म करने लगते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और ये मन ही है जो हमारा बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। और उसके ऊपर है बुद्धि। अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो फिर वो कह सकती है मन को, अरे ये पता नहीं गुलाब जामुन तो दिख रहा है मगर कब का है, किसने बनाया है, कितने दिन से सड़ा हुआ है, देखो उसके बाजू में चींटी भी है, कॉकरोच भी घूम रहे। तो बुद्धि का अगर उपयोग करता है तो फिर मन को फिर खींच के ला सकता है। अगर मन को खींचा नहीं गया तो फिर वो अपने शरीर को, कर्मों को भगा के लेकर जाता है मन, और वो खा के ही शांत हो जाता है। और नहीं मिला तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। यही जैसे भगवान कहे भगवत गीता के 2वें अध्याय में कि नहीं, जो भगवत गीता का 2.64, 63, 64, जो भगवान की, हम कोई जीव की इच्छा करता है और इच्छा जो पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आने लगता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान, सबसे पहला ध्यान होता है। ध्यान कहाँ से होता है? मन के द्वारा। मन के द्वारा ध्यान होता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम, कुछ एक विषय वस्तु के ऊपर, संगस्तेषु उपजायते, फिर इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की। अगर वो प्राप्त नहीं होता तो फिर क्रोध आता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, और क्रोध आने के बाद व्यक्ति के ऊपर, उसके मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाश, और फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसको ध्यान नहीं रहता। और इसीलिए देखिए एंगर एंड डेंजर सिर्फ डी अक्षर से सिर्फ अलग है। एंगर के आगे डी लगा दो, डेंजर हो जाता है। इसलिए याद रखना चाहिए, जहां भी एंगर आया मतलब डेंजर आने वाला है। एंगर जहां भी आया, एंगर मतलब क्रोध, क्रोध उत्पन्न हुआ मतलब वहां पर खतरा उत्पन्न होने वाला है। एंगर एंड डेंजर, ए एंड डी, ए के आगे डी लगा दो, डेंजर हो जाएगा। चलो प्रभुपाद जी समझाते हैं, विस्मृति केवल कुछ समय की नहीं है, अपितु अनंत जन्मों तक चलने वाली है, जब तक जीव भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। अनंत एक ही पर्याय है भगवान की शरणागति, और जब तक शरणागत नहीं है तब तक अनंत जन्मों तक ये भूलने का कार्य चलने वाला ही है। संसार में लोग कहते हैं कि क्या भगवान भगवान की सेवा कर रहे, मानव सेवा करो, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, वस्त्र दो, घर बना के दो, गरीबों की सेवा करो, अस्पताल बनाओ, क्या मंदिर की जरूरत है? मानव सेवा माधव सेवा से श्रेष्ठ नहीं है, माधव सेवा श्रेष्ठ है। एक सिंपल उदाहरण से, जो प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, एक उदाहरण, एक युवक है 16-18 साल का, और वो अपने पिताजी से झगड़ा करके घर से निकल गया। घर से निकला, शहर में घूम रहा है, उसको रहने के लिए स्थान नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ना भोजन है, ना वस्त्र है, कुछ नहीं। तो हम जैसे महाभाव या दयालु वहां पर पहुंच गए, उसको बोला ले लो भाई 1000 रुपये ले लो, ये कपड़े लो, ये कपड़े अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनो, ये खाने के लिए 1000 रुपये लो और आनंद से रहो। कितने दिन? 1 महीना,
1000 खत्म होने वाले। कितने दिन देंगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल? अपने घर के सदस्यों को फुकट नहीं खिलाते तो दूसरों को क्या खिलाने वाले? तो फिर देंगे, फिर और उसको भूख लगेगी, और कपड़े फटेंगे, और तो देंगे नहीं। तो बुद्धिमान वो है जो उसका हाथ पकड़ के उसके पिताजी के पास लेकर जाता है, और पिताजी को भी समझाते आपका ही लड़का है भाई, और उसको भी बोलते डांट के, जो लोग क्षमा मांगो, पिताजी से पैर छो। हमेशा के लिए उसका प्रश्न ही मिट गया। जैसे बुद्धिमान वो नहीं है कि संसार में रहकर कहता है अरे माया है, माया मैं छूंगा नहीं, माया है, माया मैं छूंगा नहीं। और दूसरा है कि सब कुछ मिल रहा है इसलिए भोग कर रहा हूं। तो एक है भोगी और एक है त्यागी। भोगी मतलब इस संसार में जो भी वस्तु मिल रही है उसका स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग कर रहा है या उपयोग कर रहा है अपने लिए। और त्यागी मतलब ये नहीं, स्पर्श नहीं करूंगा, अरे ये नहीं माया है, माया माया नहीं। बुद्धिमान वो है जो वो चीज लेकर भगवान की सेवा में लगाता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे रास्ते पर $100 गिर गए किसी के, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है वो त्यागी है, मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरा क्या देना है, चलो निकल जाओ यहां से, गिरने दो पैसा, वो त्यागी है। भोगी क्या है? वो देखेगा, उठा के अपने पॉकेट में डाल लेगा, देखेगा इधर उधर कोई नहीं है, अंदर चलो लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। मगर बुद्धिमान वो है जो उस पैसे को उठाकर पूछेगा कि किसके पैसे गिरे हैं और उनको जाकर वापस दे देगा, वो असली बुद्धिमान है। तो ये संसार बनाए किसके सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए। और भगवान को अर्पित किया हुआ जब हम प्रसाद लेते हैं तब फिर हम इस माया के चक्र से, कर्म के ग्रंथियों से बच सकते हैं। जैसे भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान बताए कि जो व्यक्ति यज्ञ को या भगवान को अर्पित किया गया भोजन नहीं स्वीकारता, वो सिर्फ पाप स्वीकार कर रहा है। यज्ञ शिष्टा शिनसंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचात आत्म कारणात्। वो पचा नहीं सकता, वो कर्मों के ग्रंथि से उलझा रहेगा। इस श्लोक का सार यही है कि भूल ही माया का प्रथम स्वभाव है या प्रभाव। इस संसार में जो हम भूल रहे वो माया का प्रभाव है। और ये माया ऐसे नहीं कि मंदिर के बाहर है या आश्रम के बाहर है, हमारे निकट है। जिस क्षण हम भगवान को भूलते हैं उस समय हम माया के अधीन हैं। और ये भूलना पता नहीं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है भूलना और बढ़ते जा रहा है। देखिए संसार में पहले इतना नहीं भूलते थे लोग, आजकल हर क्षण क्या हो गया, भूल गया, याद नहीं रहा। तो ये भूलना इतना बढ़ रहा है जिससे माया के अधीन हम हो रहे हैं। इसलिए इस श्लोक का सार ही क्या है? भूल ही माया का प्रथम प्रभाव है। हम भूल रहे भगवान की सेवा या भगवान को भूल रहे या गुरु के आदेशों को भूल रहे, इसका मतलब हम माया में हैं। ये प्रथम प्रभाव है। माया का पहला प्रभाव मतलब भुलाना। तू भूल जा और सो जा, बस इस संसार में रहे। कृष्ण को भूल जा और इसी संसार में रहे। जब तक आत्मस्मरण या कृष्ण स्मरण नहीं होगा तब तक यह विस्मृति का चक्र चलता रहेगा। आचार्यगण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, गोस्वामी पाद, श्रीधर स्वामी इत्यादि इस श्लोक के ऊपर टीका करते हुए समझाते हैं कि भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं, माया मोहित चेतसः, माया मोह से ग्रस्त जीव की अवस्था पर प्रकाश है। यह सिर्फ एक मानसिक विकार नहीं बल्कि आत्म भूल की अवस्था है। माया मोहित चेतसा, ब्रह्मा जी कह रहे जो भगवान आपकी जो माया जो है वो सिर्फ आपको नहीं भुलाती, ये चेतना को ही भ्रमित करा देती है। पहले हम भगवान को भूलते हैं, भगवान से दूर जाते हैं, और जैसे 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 हम भगवान या भक्तों से दूर जा रहे वैसे हम कृष्ण चेतना से भी दूर चले जाते हैं।
लोगों को लगता है माला पहनेंगे, दीक्षा ले लेंगे और दूर रहेंगे, एकांत में रहेंगे, पालन कर पाएंगे। इम्पॉसिबल। हम भक्तों से या मंदिर से, भक्तों के संग से दूर रहकर इस माया के ऊपर कभी भी प्रभाव या जीत नहीं सकते। असंभव है। हम सोचते होंगे कि हम रहेंगे, कुछ नहीं, ये भ्रम है सिर्फ। सबसे पहले हम दूर रहेंगे तो हमारी माला धीरे 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 कम होते जाती है। घर में रहकर देखिए कैसी होती है माला। होती है 16, पिक्चर के सामने 4, टीवी के सामने 4, ट्रेन में 4, और फिर सोते हुए 4 हो गए। अखंड माला। घर में कोई उठता है कैसे? घर में जो माँ के साथ ही माया चिपक जाती है पहले, और माँ कहते सो जा बेटा सो जा, इतनी जल्दी क्या उठते हैं, अभी तो 4 बज रहे, सो जा, थका होगा कल, सो जा। एक तो 1 महीने से मंगल आरती कर रहा है, सो जा, 8 बजे तक सो जा। माया का स्वरूप। इसलिए देखिए, माँ की ममता को माया कहाँ गया मराठी में? माँ की माया, माँ की ममता को ही माया कहाँ गया? जैसे माँ कहती है भाई सो जा, वैसे वो माया भी कहती है सो जा भाई। तो माया आत्म भूल की अवस्था है। वे बताते हैं यन मोहितम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत माया मोह के प्रभाव में है। यन मोहितम जगत सर्वम, सिर्फ मैं नहीं, सारा संसार, सारा जगत माया के अधीन है। अर्थात जीव मात्र से लेकर देव देवताएं तक अनजाने में या जानबूझकर इस चक्र में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी विशेष रूप से बात को रेखांकित कर रहे हैं कि यह स्थिति अस्थायी है। अभीक्षणम जगत सर्वम, वहां पर शब्द खत्म हो गया। यन मोहितम जगत सर्वम, यन मोहितम मतलब मोहित, जगत मतलब संसार, और सर्वम सारा संसार भगवान आपके माया से मोहित है। अपितु अभीक्षणम, म के बाद अ आता है, अभीक्षणम, म अ कहते हैं कि नहीं हम? अभीक्षणम मतलब ये क्षणिक है। जिस समय हम भगवान के शरणागत होंगे तब इस मोहित चक्र से या इस मोह जाल से हम भगवान मुक्त हो जाएंगे। समझ में आया? जिस क्षण भले ही ये भौतिक जगत ये माया के द्वारा मोहित है, अपितु जिस क्षण हम भगवान के शरणागत होंगे इस मोहित जगत से बाहर आ जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहे, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य शरीर भले ही नश्वर है, अशाश्वत है, मगर अर्थपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गाय बैलों के साथ भक्ति होती है, या बिल्ली और कुत्ते को बुलाओ, बाहर कुत्ते जो घूम रहे उनको बुलाओ, आओ बैठो भागवतम कक्षा हो रहे, ब्रह्मा की स्तुति, बैठेंगे क्या? कभी बैठेंगे कुत्ते? ध्यान पूर्वक जप करो, होने वाला है नहीं। मनुष्य की जो विकसित चेतना है इसीलिए उनको बताया जा सकता है। और अभीक्षणम शब्द का संकेत है कि निरंतर भगवान की विस्मृति, हम जैसे ही भगवान के पास जाते हैं तो इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। उनका कहना यह है कि विस्मृति स्थिति से मुक्ति के लिए सिर्फ ज्ञान साधना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, आत्मा के मूल को पहचाने और भक्ति पद पर द्वारा श्री राधा कृष्ण की भक्ति में हम स्थित हो जाए। सिर्फ किसी के पास ज्ञान है, वैराग्य है, तपस्या की शक्ति है, नहीं। जब तक भगवत भक्तों के चरणों में आश्रित होकर
हम भगवत भक्ति नहीं करते तब तक भगवान इस मोहित माया से हम मुक्त नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी आगे बता रहे, यह श्लोक का व्यवहारिक संदर्भ है जैसे कि गोकुल में गोप बालक, गोपांचिकाएं और देव इंद्र आदि जब भगवान के लीला संग में थे, उन्होंने 1 वर्ष तक अपनी वास्तविक पहचान भूल ली। यह बिंदु श्लोक में वर्णित माया मोहित चित्त का उदाहरण है। माया मोहित चित्त, पहले लाइन का अंतिम शब्द, माया मोहित चित्त। एक क्षण के लिए भगवान आपकी ये योग माया के कारण वो सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े भूल गए कि 1 साल आप उनके साथ थे। ग्वाल बाल मतलब जिनके घर में बालक आते थे, उनकी माताएं, गाय, जिनका बछड़े दूध पी रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि साक्षात कृष्ण हमारे साथ है। उनको प्रतीत तो हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है, हमारा प्रेम इतना क्यों बढ़ रहा है। जितना प्रेम हमारा कृष्ण के प्रति है उतना प्रेम हमारा बालकों के प्रति क्यों हो रहा है। उनको लगा स्वाभाविक होगा, और उनको ये नहीं पता था कि ये बालक हमारे नहीं अपितु साक्षात कृष्ण ही हैं जो इन बालक की भूमिका या बालक का रूप लेकर प्रकट हुए हैं। अंततः ब्रह्मा जी इस बात पर जोर दे रहे हैं, यह सब हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम अपने चित्त मनोभूमि को झूठी माया प्रभावों के प्रभाव से बचाए और सक्रिय भावना से भगवत भक्तों की संगति में अग्रसर हो। सक्रिय भक्ति निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। मैं कुछ नहीं करूंगा, ध्यान पूर्वक मैं बैठा हूं, ये भक्ति नहीं है। मैं अंधकार में एक दीप के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, ध्यान धारणा नहीं। भक्ति सक्रिय है, कार्यों में लाकर भगवान दामोदर आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, बस आगे क्या, घर जाके सो जाता हूं। तो प्रेम करता हूं तो प्रेम करने के बाद उनके लिए कुछ करे, एक फूल दे, उनको भोग लगाए, उनके लिए कुछ माला बनाए, जो भी कार्य फिर वो भक्ति में सेवा के रूप में रूपांतरित होती है। और इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा जहां भी भक्ति लिखते हैं, डिवोशन, डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा। और ऐसे भक्तों के संगति में अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से इस माया मोहित जगत से हम मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।